नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध रक्त और हमारा शरीर का चौथा भाग पढ़ेंगे। अब तक आपने जाना कि अनिल की छोटी बहन दिव्या को थकान महसूस होती थी, इसलिए उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि उसे एनीमिया है। उसे यह खून की जांच के द्वारा पता चला। जब उसे यह पता चला कि दिव्या को एनीमिया है तो अनिल के मन में जिज्ञासा उठी कि वो जाने कि एनीमिया का मतलब क्या होता है। इसलिए डॉक्टर दीदी ने उसे पहले कहा कि उसे लाल रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि रक्त दो भाग से बटा हुआ है, एक प्लाज्मा जो कि तरल पदार्थ होता है और दूसरा छोटे बड़े कण जिसमें लाल रंग के, सफ़ेद रंग के और रंगहीन कण होते हैं। इन्हीं सब को मिलकर रक्त बनता है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लाल रक्त की कोशिकाएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और यही कोशिकाएं हमारे शरीर में रक्त को लाल रंग देने में सहायक होती हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। ये लाल रक्त की कणिकाएँ 4 महीने में नष्ट होती रहती हैं, लेकिन शरीर में और नई बनती भी रहती हैं। इसको बनाने के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं तो लाल रक्त की कण जो हैं वो नहीं बन पाएंगे, जिससे कि रक्त में इन कणों की कमी हो जाएगी और इसी को एनीमिया कहते हैं। अर्थात शरीर में लाल रक्त के कणों की कमी को एनीमिया कहते हैं और ये संतुलित आहार लेने से ठीक होता है। ऐसे तो एनीमिया के और भी कारण हैं, लेकिन मुख्य रूप से पौष्टिक आहार की कमी ही एनीमिया का कारण है। इसके अलावा पेट में कीड़े होना भी एनीमिया का कारण है और इससे बचने के लिए हमें ज़मीन पर नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी और खाना लेना चाहिए। उसके बाद जब अनिल ने पूछा कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु क्या काम करते हैं तो दीदी ने बताया कि सफ़ेद रक्त के कण वीर सिपाही की तरह पूरे शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। आज हम बिंबाणुओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो खून जो बहता रहता है, बिंबाणु उस खून को वहीं जमा देते हैं, सुखा देते हैं, एक प्रकार की लेयर सी बना देते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होते हैं जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। मतलब कि ये जो प्लाज्मा है इसमें एक प्रकार का प्रोटीन जैसा होता है जो रक्त जब बह रहा होता है तो कहीं भी अगर उसकी दीवार कट फट जाए, मतलब हमारी स्किन कट फट जाए, तो मकड़ी के जाले के समान एक जाला सा वो बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। सबसे पहले तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, मतलब समझो कि प्लाज्मा में कोई प्रोटीन जैसा तत्व होता है जो क्या होता है, जहाँ कटता है वहाँ एक जाला जैसा, मकड़ी का जाला, मतलब कि जैसे कपड़े में इधर धागे होते हैं उधर धागे होते हैं, चेक चेक बने होते हैं, या मकड़ी का जाले में गोल 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 फिर चारों तरफ धागे निकले रहते हैं, उस तरह का एक जाला सा बना देते हैं। और उन जालों के जो रस्सी सी बनी रहती है, उन रस्सियों में जा जाकर ये बिंबाणु चिपक जाते हैं। अब इससे क्या होता है, वो पूरी जो जाला है वो पूरी तरह से बिंबाणुओं से ढक जाता है और इस तरह से एक लेयर बन जाती है, एक दीवार जैसी बन जाती है जो कि हमारे उस हिस्से को ढक देती है और उससे क्या होता है, रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं कि रक्त की पपड़ी जम गई। जब खून बहता है हम कुछ लगाते हैं और एक दिन में या कुछ घंटों में धीरे धीरे उस पर पपड़ी आने लग जाती है, तो वो पपड़ी ही वही है, वो जो जाला बुना और उस पर बिंबाणु चिपक गए। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। बोला लेकिन हम देखते हैं कि जब घाव बहुत ज़्यादा गहरा होता है तब ये काम नहीं हो पाता कि एक लेयर बन जाए
एक दीवार जैसी बन जाए, तब तो खून बहता ही रहता है, तब क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। बोलते हैं हाँ, ऐसे समय में हमें मतलब कि व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि जब काफ़ी गहरा घाव हो जाता है तो हो सकता है कि हमें वहाँ टाँके मतलब स्टिच करना पड़े। उस जगह पर टाँका लगा देंगे ताकि उस चमड़ी को रोक हमने बंद कर दिया तो वो थोड़ा सा ही हिस्सा खाली रहेगा, वहाँ आपके बिम्बाणु आके चिपक जाएंगे और इस तरह से वो मतलब कि टाँके आपकी लेयर को मतलब कि रोक देंगे और फिर अंदर ही अंदर खून अपना काम करेगा। किंतु जब तक हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं उस समय तक भी तो खून बहता रहेगा, तब क्या करना चाहिए? तब उस चोट के स्थान पर एक साफ कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है, क्योंकि वो जो प्रेशर पड़ता है ना, उस जगह पर दबाव पड़ता है, उससे भी रक्त का बहना बंद हो जाता है और जो घायल व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। उन्होंने कहा लेकिन एक बात और है, जब मतलब कि ऐसे समय में जब खून बहता जा रहा है और डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब तक रक्त बहुत ज़्यादा बह जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें उस व्यक्ति को बाहर से अलग से रक्त चढ़ाना पड़े, मतलब उसके शरीर में बाहरी रक्त देना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो जब अगर हमें रक्त चढ़ाना है तो कोई भी व्यक्ति उसे खून दे और उसको चढ़ा दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। मतलब कि हर एक का खून नहीं चढ़ाया जा सकता और उसके हिसाब से उन्होंने जो खून की संरचना पाई है उसके हिसाब से खून को 4 भागों में बांटा गया है उसके गुणों के आधार पर। और वो फिर जब कोई व्यक्ति जिस तरह से घायल होता है तो उसके ब्लड का सैंपल लेकर देखा जाता है कि वो किस ग्रुप का है, किस भाग का है, और उसके अनुसार फिर उसी समूह का उसे रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, अगर हमें ज़रूरत है कि इस ग्रुप का, इस समूह का रक्त हमें चढ़ाना है और वो समूह का रक्त मिले ही नहीं, तब क्या होगा? ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। तो दीदी क्या कहती हैं कि इसी स्थिति के लिए ब्लड बैंक यानी कि वो बैंक जहां खून सुरक्षित रखा जाता है बनाए गए हैं। बैंक में जिस तरह से हम पैसे जमा करते हैं और हमारा पैसा वहाँ सुरक्षित रहता है, उसी तरह से ब्लड बैंक में अलग अलग किस्म के खून रखे जाते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं। हर बड़ा अस्पताल अपना एक छोटा सा बैंक रखता है जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों को रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। लेकिन एक बात और है, वो ब्लड बैंक से हम लोग वो खून लेंगे, दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दे, ब्लड बैंक से खून लेंगे, व्यक्ति को चढ़ा देंगे, ऐसा कब तक होगा? ऐसा होगा तो फिर ब्लड बैंक से वो ब्लड खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर ब्लड बैंक से हम खून लेते हैं, ब्लड लेते भी हैं, तो उस ब्लड बैंक में और आगे समय के लिए अन्य लोगों के लिए रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये भी ज़रूरत है कि हम रक्तदान करें। तो खून का दान लोगों के जीवन के लिए करना आवश्यक है। तब ऐसे में अनिल ने पूछा, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, तुम अभी छोटे हो,
18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। दीदी ने बताया कि तुम अभी छोटे हो, 18 वर्ष रक्तदान की सीमा क्या है? 18 वर्ष और स्वस्थ व्यक्ति, मतलब 18 वर्ष का होना चाहिए और वह व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहिए। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से एक समय में लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार निराधार है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि अगर हमने ब्लड दे दिया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर से अगर 300 मिलीलीटर रक्त चला गया तो सोचो कि कितना कम हो गया शरीर में रक्त, तो हम कमज़ोर नहीं हो जाएंगे। किंतु यह विचार दीदी के अनुसार बिल्कुल आधारहीन है, इसका कोई आधार नहीं, मतलब गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। ये तो बहुत कम खून है, इतना खून तो कुछ ही दिनों में, मतलब 2, 4, 5 दिनों में ही वापस हमारा शरीर बना लेता है। इसमें से यदि कुछ रक्त की बूंदें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो दीदी ने समझाया कि हमारा शरीर तो वह रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है और वही रक्त किसी व्यक्ति के लिए जीवन दान बन सकता है। तो रक्तदान करना इसलिए एक बहुत अच्छी बात है। रक्तदान महादान है, वो किसी के जीवन की रक्षा करता है। और यह समझने के बाद अनिल ने निर्णय लिया कि वह नियमित रूप से रक्तदान करेगा। और डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा कि ये तुम्हारा अच्छा निर्णय है। धन्यवाद।